इस वक्त की बड़ी खबर संभल से सामने आ रही है, जहां 1978 में हुए दंगे की फिर खुलेगी फाइल। यूपी सरकार ने दिए आदेश। दंगे में 184 लोगों की गई थी जान। दंगे में नहीं की गई थी सही तरीके से जांच, ये यूपी सरकार का कहना है। जहां बड़ी खबर संभल से सामने आ रही है, जहां यूपी सरकार ने आदेश दिए हैं कि दंगे में 184 लोगों की जानें गई थी, दंगे में नहीं किया गया था सही तरीके से जांच का पूरा मामला सामने आ रहा है। जहां यूपी सरकार ने कड़े आदेश दिए हैं। 1978 में हुए दंगे की फिर से फाइल खोलने के आदेश दिए गए हैं। जहां यूपी सरकार ने ये बड़े आदेश दिए हैं, बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दंगे में 184 लोगों की जान गई थी, जिस पर जांच सही तरीके से नहीं हुई है, ऐसा यूपी सरकार का कहना है, योगी सरकार का कहना है, जिस पर आदेश दिया गया है कि फिर से इसकी फाइल खोली जाएगी। संभल में 1978 में हुए दंगे की फाइल दोबारा खोली जाएगी। यूपी सरकार ने दिए आदेश। दंगे में 184 लोगों की जानें गई थी, जिसकी जांच अच्छे तरीके से नहीं की गई, ऐसा यूपी सरकार का कहना है। अभी भी समीचीन है और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई, संभल में बहुत कुछ छुपाया गया था। संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं और बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं। और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में मंडलायुक्त डॉक्टर रोहन जैकब ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने को लेकर शहर के तमाम चौराहों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण के निर्माणाधीन चौराहे के ब्लॉक टॉप बढ़ोतरी के कार्यों का जायजा लिया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अवैध अतिक्रमण हटाकर और चौराहे के एयरलेड में ग्रीनरी करते हुए ब्लैक टॉप की बढ़ोतरी कराई जाए, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुगम और सुचारू रूप से चलती रहे। खबर लखनऊ से है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस और आरटीओ जागरूकता अभियान चला रही है, जिसमें एसीपी ट्रैफिक विकास चंद्र पांडे और आरटीओ प्रवर्तन संदीप कुमार पंकज भी शामिल रहे। वहीं नियमों का पालन करने वाले लोगों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई करके चेतावनी भी दी। इस अभियान का यह मकसद है कि हम आपके लिए एक सुखद सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे अकेले के बस से या पुलिस के बस का या यातायात पुलिस के बस का नहीं है। हमारी आप सभी लोगों से करबद्ध अपील है कि हमें इसमें सबकी सहभागिता चाहिए। जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनकी भी सहभागिता चाहिए, जो नहीं चलाने वाले हैं उनकी भी सहभागिता चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं। मेरा हाथ जोड़ के जनपद के निवासियों से ये अपील है कि कृपया सड़क सुरक्षा से संबंधित जितने नियम हैं, जितने कानून हैं, उसका पालन करिए। परिवहन विभाग, पुलिस विभाग या यातायात पुलिस विभाग ये जो कार्रवाई करता है, इसका मकसद आपको प्रताड़ित करना या आपको दंडित करना कदापि नहीं है। हम सिर्फ आपके लिए एक सुरक्षित और सुखद यातायात सुनिश्चित करने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। हमें या उत्तर प्रदेश शासन को इसमें कतई कोई सुख नहीं प्राप्त होता है, या आपके द्वारा जमा कराए गए राजस्व से हमें कुछ भी सिग्निफिकेंट प्राप्त नहीं होता है। हमारा उद्देश्य मात्र सिर्फ इतना है कि हम अपने सम्मानित नागरिकों के लिए कैसे एक सुखद, सुरक्षित और सुगम यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित करा दें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर संभल से है। संभल में 1978 में हुए दंगों की फाइल फिर से खुलेगी। सरकार ने दंगे की जांच की रिपोर्ट मांगी है। एसपी को शासन से उप सचिव गृह पुलिस का पत्र मिला है। वहीं एसपी ने प्रशासनिक अधिकारी को नामित कर संयुक्त जांच कर आख्या शासन को भेजने के लिए डीएम को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, हिंसा भड़क गई थी। उसके कुछ ही दिनों बाद संभल में एक प्राचीन कार्तिक के महादेव मंदिर मिला था, जो 46 साल बाद खोला गया।
इस मंदिर के खुलने के बाद यहां से पलायन कर चुके लोगों ने बताया कि 1978 में हुए दंगों के कारण यहां से हम लोग चले गए थे। उस समय संभल में बहुत से हिंदू लोगों की हत्या हुई थी और आगजनी भी हुई थी।